हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम बढ़ने जा रहे हैं लाइन लाइन इंटीग्रेशन में एग्जांपल सेकंड की ओर। जिससे हमारे पहले वीडियो में हमने कंसेप्ट देखा था कि लाइन इंटीग्रल क्या है और उसके कुछ डेफिनेशन देखे थे, बेसिक डेफिनेशन देखी थी और एक एग्जांपल देखा था। तो इस वीडियो में हम अभी सेकंड एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3x² प्लस 6y I cap minus 14yz into j cap plus 20x z square into k cap। ठीक है। इवेल्युएट वेक्टर c, सॉरी इंटीग्रेशन ओवर c वेक्टर f into dr where फर्स्ट क्या कहा, c is the line joining the point 0, 0, 0 to 1, 1, 1। ठीक है। तो अपने को यहाँ पे फर्स्ट क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि जो मतलब अपने को इवेल्युएट करना है वेक्टर c, वेक्टर सॉरी इंटीग्रेशन ओवर c वेक्टर f into dr, ये अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और यहाँ पहला कंडीशन दिया c इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। ठीक है। और सेकंड क्या दिया, c इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू t स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू t क्यूब। कंडीशन क्या है, t लाइज है किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में लाइज है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन दी है। तो यहाँ पे जो कर्व दिया है अपने को, सबसे पहले उसी कर्व को लेंगे। सो पहला क्या दिया उन्होंने, c इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विच वन 0, 0, 0 टू 1, 1, 1। ठीक है। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करेंगे यहाँ पे। सो दैट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह से होगा यहाँ पे, जैसे हम लेंगे x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू z अपॉन 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू t। इस तरह से आएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम अपने को यहाँ पे किस तरह से मिल सकता है, यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी और z इज इक्वल टू टी, इस तरह से मिलेगा। ठीक है। अब जैसे उन्होंने जो फंक्शन दिया है, सो एफ बार सॉरी वेक्टर एफ, क्या दिया है वेक्टर एफ उन्होंने 3x², ठीक है, प्लस 6y आई कैप माइनस 4yz जे कैप प्लस 20x² xz² के कैप। इस तरह से f का फंक्शन दिया है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे अपना जो फंक्शन है r, वेक्टर r, तो वेक्टर r क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। यहाँ पे जो वेक्टर r है उसको हम लेंगे यहाँ पे ti प्लस tj प्लस tk, इस तरह से लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो ये फंक्शन तो ले लिया है, अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी से करेंगे। ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dr अपॉन dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे आई जे के। इन तीनों केस में अगर अपने को यहाँ पे आई जे के मिलता है। ठीक है। नाउ अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपने फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जो f का फंक्शन दिया है उसमें ये वैल्यू अप्लाई करेंगे। सो यहाँ मैं ऐसा बोलूँगा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इक्वेशन 1 को अगर इम्प्लाइज करते हैं तो जहाँ x है वहाँ t पुट करेंगे, जहाँ y है वहाँ t पुट करेंगे, जहाँ z है वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, t पुट करेंगे। तो किस तरह से इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे देखते हैं हम। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, सो वेक्टर f इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा यहाँ 3 इंटू टी, तो क्या मिलेगा यहाँ t² प्लस 6y क्या है t इंटू आई कैप प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस 14 y क्या है यहाँ पे t और z भी है t इंटू जे कैप प्लस 20 इंटू एक्स क्या है t और z क्या है t²। सो यहाँ पे लेंगे t² इंटू के कैप, मतलब इस तरह से मिल सकता है। यहाँ पे देखिए 6 प्लस यहाँ पे उन्होंने t² दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या दिया अपने को, यहाँ पे उन्होंने t² दिया, तो यहाँ पे 6 प्लस t, तो यहाँ पे t प्लस 6 सॉरी t² 3 प्लस t² प्लस 6t एज इट रहेगा। ठीक है। इंटू आई कैप माइनस यहाँ पे बनेगा 14 t इंटू t² j प्लस 20 t टू द पावर 3 k कैप। ठीक है। इस तरह से ये बन गया वेक्टर f बन गया यहाँ पे। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जैसे अपना जो फंक्शन दिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर c वेक्टर f इंटू डी आर, अब इसमें सब वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुटअप करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय t करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे,
तो क्योंकि अपने जो फंक्शन फाइंड करना है उसको लेंगे यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर सी वेक्टर एफ इंटू डी आर वेक्टर डी आर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर सी एफ वेक्टर इंटू डी आर अपॉन डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। ओके, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया टी से। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो फंक्शन है इंटीग्रेशन ओवर सी, अब यहाँ पे एफ का जो फंक्शन है यहाँ पे दिया है, ठीक है, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, स्पेस कम पड़ सकता है तो इंटीग्रेशन ओवर सी, एफ का क्या फंक्शन है यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 6t इंटू आई कैप माइनस 4t स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 20t क्यूब इंटू के कैप। इस तरह से एफ का फंक्शन लिख दिया, ठीक है। अब किसका फंक्शन लेंगे हम यहाँ पे, जैसे डी आर अपॉन डी टी का फंक्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो डी आर अपॉन डी टी का फंक्शन क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आएगा आई प्लस जे प्लस के इंटू डी टी, ठीक है। इस तरह से आ जाएंगे फंक्शन। यह इंटीग्रेशन ओवर, अब उन्होंने वेरियस कहाँ से कहा था 0 to 1 से कहा ना, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आई डॉट आई क्या होगा, यानी का डॉट प्रोडक्ट दिया गया तो 0 to 1 इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर प्लस 6t, ठीक है। आई डॉट आई 1 हो जाएगा इनका, ठीक है। देन क्या होगा माइनस 4t स्क्वायर जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा प्लस 20t क्यूब के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1, और इनका क्या आएगा dt, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करेंगे, अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 6t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4t क्यूब अपॉन 3 प्लस कितना आएगा 20 टू द पावर 4 अपॉन 4, ओके। और कितना मिलेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे फंक्शन, ठीक है। तो आगे किस तरह से होगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये और ये कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 3 जा, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, 4 1 जा 4, और कितना है 4 5 जा 20, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन को हमने काट दिया, तो यहाँ मिलेगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 3t स्क्वायर आएगा यहाँ पे 3t स्क्वायर, ये 3 है ना, ठीक है। देन क्या आएगा माइनस 4t क्यूब अपॉन 3, ठीक है, प्लस क्या आता 5t टू द पावर 4, ठीक है, और 0 to 1, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पे फंक्शन किस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए पहला फंक्शन होगा मैं यहाँ पे, अब 1 माइनस 0 लेने से अच्छा डायरेक्ट 1 का ही फंक्शन ले लेंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ओवर 1 to 0 दिया है ना आपने को यहाँ पे, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, डायरेक्ट 0 to 1 फंक्शन है, तो 1 माइनस 0, तो मैं डायरेक्ट लूँगा 1, ठीक है, 1 to the power 3 प्लस 3 into 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है 14/3 इंटू 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 to the power 4, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट ले लिया, 0 का जो फंक्शन है 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 प्लस 3 प्लस 14 माइनस 14/3 प्लस यहाँ था 5, ठीक है। इस तरह से फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा यहाँ पे बकौन में, जैसे 1 अगर ले लिया सबका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तीनों जो है 4 और ये जो 9 बाई 1 माइनस 14/3। तो अब यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं 27 माइनस 14/3, तो यहाँ पे आएगा 13/3। तो इस तरह से अपना जो इसका मतलब वैल्यू है वेक्टर सी, इंटीग्रेशन ओवर सी वेक्टर एफ इंटू डी आर
तो ये आ जाएगा इसका पहला वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इस तरह से हमने पहला प्रूफ देखिए। अभी बढ़ते सेकंड प्रूफ की ओर। सिर्फ सेकंड प्रूफ में क्या दिया, जो पैरामीट्रिक इक्वेशन लाइन हमने इस्तेमाल किया था वो यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखे हैं और उन्होंने बता चुका है कि वो जो टी है लाइज कहाँ कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे वेक्टर आर यूज करेंगे और वेक्टर आर के बाद जो अपना वेक्टर एफ है ये वाला, तो इसमें यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके ये निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे सेकंड की ओर। अभी क्या दिया है ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, अब सेकंड प्रूफ की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो c is given by x is equal to t, y is equal to t square, z is equal to t cube and t lies between 0 and 1। तो सबसे पहले जो अपना वेक्टर r है, ठीक है, तो वेक्टर r उन्होंने कितना दिया है यहाँ पे, जैसे अपने मालूम है ti प्लस tj प्लस tk, इस तरह से यहाँ पे जैसे नहीं, यहाँ पे तो गिवन है ना फंक्शन, तो इस तरह से गिवन है यहाँ फंक्शन अपने को। तो डायरेक्ट जो है वेक्टर आर को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया है, तो यहाँ एक्स कितना है, टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के, दिस इज वेक्टर आर। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर आर जो दे रखा है उन्होंने। ठीक है, देन क्या करेंगे, अभी वेक्टर एफ जो है, नाउ वेक्टर एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 6y इंटू आई कैप माइनस 14y जेड इंटू जे कैप प्लस 20x जेड स्क्वायर इंटू के कैप, ये दिया है। अब x y z का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। सो कितना था, 3x का वैल्यू है 3t प्लस 3t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 6y का वैल्यू है t स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, देन दिस इज आई कैप माइनस 14 y इज टी स्क्वायर एंड z इज व्हाट t टू द पावर 3 j कैप प्लस 20x, x इज व्हाट t एंड z स्क्वायर, तो कितना आएगा t टू द पावर मतलब t स्क्वायर टू द पावर 3, सो 3 टू द 6, t टू द पावर 6 आ जाएगा इंटू के कैप। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली लेते, सो यहाँ था 9t टू द पावर, यहाँ पे कितना हुआ 2। ठीक है, देन दिस इज आई कैप माइनस 14, यहाँ आ जाएगा t टू द पावर व्हाट 5 j इंटू जे कैप। ठीक है, प्लस 20t टू द पावर 7 इंटू के कैप, दिस इज योर वेक्टर f। ये क्या हो गया जी, वेक्टर f हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ वेक्टर r भी है, वेक्टर f भी है। नाउ एक बार dr और dt ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे dr अपॉन dt किस तरह से होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस ट्वाइस टी प्लस थ्राइस सॉरी i प्लस ट्वाइस टी जे प्लस थ्राइस टी स्क्वायर के, इस तरह से dr अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, नाउ अपना जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अपने को यहाँ पे, जैसे इंटीग्रेशन ओवर सी वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी आर। अब अपने को मालूम है हम डी आर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करते हैं। सो वेक्टर सी सॉरी इंटीग्रेशन ओवर वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी, डिवाइड और मल्टीप्लाई किए हैं फंक्शन को। ठीक है, अब क्या बनेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे। सो इंटीग्रेशन ओवर, अब इन्होंने कंडीशन भी दे रखी है कि टी लाइज कहाँ कर रहा है 0 और 1 के बीच में, सो 0 to 1 इंटीग्रेशन मिल गया 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 इंटीग्रेशन मिल गया है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर एफ, अब क्या है 90 स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई कैप प्लस सॉरी माइनस 14 टी टू द पावर 5 इंटू जे कैप प्लस 20 टी टू द पावर 7 इंटू के कैप। ठीक है, दिस इज द फंक्शन कौन सा वेक्टर एफ हो गया। अब डी आर अपॉन डी टी कितना है यहाँ पे,
डी आर अपॉन डी टी, इसको ब्रैकेट में दे देंगे। सो दिस इज द आई प्लस 2tj प्लस 3t स्क्वायर इंटू के और होल ब्रैकेट dt। ठीक है, इस तरह से फंक्शन दिए है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। सो 90 स्क्वायर प्लस 14t टू द पावर 5 डॉट 2t j डॉट j हो जाएगा 1 प्लस 20t टू द पावर 7 और इंटू कितना होगा 3t स्क्वायर k डॉट k कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द dt। ठीक है, इस तरह से आ गया है यहाँ पे फंक्शन। अब क्या करेंगे, इसमें अंदर इसको सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 90 स्क्वायर प्लस 4t टू द पावर 5, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 14 टू द 28 और t टू द पावर कितना होगा 6 प्लस 23 द 60 और t टू द पावर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे का स्टेप जैसे आपको पता है क्या करना है, ठीक है, तो आप आगे का कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, सिंपली इंटीग्रेशन करना है t³ 3 t टू द पावर 7/7 एंड t टू द पावर 10/10 और फिर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो लगे देखा था स्टेप ले लूँगा मैं यहाँ पे, देखिए किस तरह से होगा 90 t टू द पावर 3/3 प्लस 28 t टू द पावर 7/7 प्लस 60 t टू द पावर 10/10। ठीक है, 0 to 1। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे कैंसिलेशन करना है आपको, जो 3 1 3 3 7 1 7 4 10 1 10 6। सो कितना आएगा यहाँ पे 3t³ प्लस 4t टू द पावर 7 प्लस 16t टू द पावर 10 और 0 to 1। अब क्या करना है आपको, सिंपली मतलब ये जो वैल्यू पुटअप करना है आपको, इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम फर्स्ट एग्जांपल की तरह ही था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सेकंड एग्जांपल। सो आइए बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी बढ़ रहे थर्ड एग्जांपल की ओर। क्या दिया है, इफ f वेक्टर f इज इक्वल टू 3xy I cap minus y square j, evaluate integration over c vector f into dr where c is the curve in xy plane। अब उन्होंने यहाँ पे सिर्फ xy प्लेन दिया है। ठीक है, और मतलब इसका ऑब्वियसली जो प्लेन z है वो क्या है, एक्चुअली z इज इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए यहाँ पे जो अपना फंक्शन दिया है, ठीक है, xy प्लेन और क्वेश्चन शायद एक मिनट क्वेश्चन को चेक करूँ। तो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लिखना भूल गया था, मतलब यहाँ पे मैं यह क्वेश्चन पूरा आधा पढ़ लिया था। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम द पॉइंट कौन से 0 0 2 1,2। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे पॉइंट। और यह कंडीशन क्या दिया है, इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3xy I कैप प्लस y स्क्वायर j, इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ओवर c vector f into dr where c is the curve in xy plane, y is equal to twice x square from the point 0 0 to 1,2। इस तरह से दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ xy प्लेन पे बोला है। ठीक है, तो अपना वेक्टर r जो रहता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा बोलेंगे पुट, अगर पुट की जगह लेंगे x इज इक्वल टू टी लेंगे। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू टी लिया तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्वाइस टी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो वेक्टर r दिया है अपना, तो क्या रहता हुआ xi प्लस yj प्लस zk, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो फंक्शन दिए है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू यह आ जाएगा ti प्लस ट्वाइस टी स्क्वायर j प्लस 0k। अब यहाँ पे वेर 0 इज इक्वल टू 0 क्यों, z इज इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे गिवन कौन सा प्लेन है, सिर्फ उन्होंने एक्स वाई प्लेन कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे ओनली एक्स वाई प्लेन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग यहाँ पे z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लेंगे इसका डिफरेंशिएट किया, इसको dr अपॉन dt लेंगे इसका। सो अगर डिफरेंशिएट किया तो कितना मिलेगा, आई कैप प्लस 2 टू द 4 tj, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे dr अपॉन dt मिल गया। अब जो अपना फंक्शन जो था वेक्टर f क्या था, 3xy इंटू आई कैप
माइनस वाई स्क्वायर जे कैप इस तरह से दिया था, ठीक है। और z का जो ऑलरेडी मिसिंग है क्योंकि अपने को सिर्फ एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे किस तरह से होगा वेक्टर f इज इक्वल टू 3x यानी कितना है t, और y क्या है टॉइस टी स्क्वायर इंटू आई क्या माइनस वाई स्क्वायर, मतलब टॉइस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा और इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3 2 6 और t टू द पावर 3 आई कैप माइनस कितना 4 t टू द पावर 4 इंटू जे क्या, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर f, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ अपने को वेक्टर 4 भी मिल गया। अभी अपने को जो क्या इवेलुएट करना था यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर c, तो ये इवेलुएट करना था यहाँ अपने को। तो हम देखिए किस तरह से लेंगे इसको। सो इंटीग्रेशन ओवर c वेक्टर f इंटू डी आर, ठीक है। तो ये फाइंड करना था यहाँ पे, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ओवर c वेक्टर f डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी, क्या किया डिवाइड और मल्टीप्लाई किया डी टी से, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर, अब ये उन्होंने क्या कहा 0 टू सॉरी यहाँ पे ये फंक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को पॉइंट लेने पड़ेंगे, तो फिर बाद में फंक्शन लेंगे क्योंकि उन्होंने कंडीशन दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे कंडीशन पहले फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे कहा 0,0, ये पॉइंट पे कहा है। अगर 0 पॉइंट पे 0,0 कहा तो मतलब यहाँ पे एक प्लेन जो है x होगा y होगा, ठीक है। तो x जो है उसको लेंगे और y को लेंगे। तो अगर कभी मैं यहाँ x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे t इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 y अगर वो भी लिया तो। हाँ, इसको अगर कभी मैं मतलब फिर से इसको मतलब सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया तो मुझे t इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है, डिवाइड करके अपने बाद, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा उन्होंने एट पॉइंट 1,2, अब इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो x को अगर y बोल दिया तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा, सो दैट 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो दोनों साइड का 2 निकाल दिया तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना आएगा 1 ही आने वाला है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट हो गए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब अपने ऑब्वियसली पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन अपना 0 to 1 है। अब लेंगे हम इंटीग्रेशन ओवर c वेक्टर f dr, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर c वेक्टर f dr अपॉन dt, इसको मल्टीप्लाई करेंगे dt से, डिवाइड और मल्टीप्लाई dt, ठीक है। देन अब क्या बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 वेक्टर f, वेक्टर f कहाँ पे है यहाँ पे है। तो चलिए ले लेंगे इस वेक्टर को 60 टू द पावर 3 आई कैप माइनस 4t टू द पावर 4 इंटू जे कैप, ठीक है, इंटू क्या आएगा डी आर अपॉन डी टी, क्या दिया है यहाँ पे आई कैप प्लस 4t जे कहा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आई कैप प्लस 4t इंटू जे कैप और ये कितना था डी टी, इस तरह से फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाए इंटीग्रेशन 0 to 1, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आई डॉट आई आता 1, तो ये बचेगा 60 क्यूब, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस 4t टू द पावर 4 डॉट 4t और जे डॉट जे क्या होगा 1, दिस इज द dt, ओके। अब क्या होगा इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इंटीग्रेशन 0 to 1 60 क्यूब माइनस 4 4 16 and t टू द पावर 5, दिस इज देन dt, ठीक है। अब करेंगे इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे 6t टू द पावर 4 by 4 माइनस 16t टू द पावर 6 by 6, ठीक है, और कहाँ से कहाँ होगा 0 to 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे किया है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कैंसिलेशन करना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 to 0 लिमिट पुट करना है, सेम जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था उसी तरह यहाँ आपको करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो काफ़ी इजी एग्जांपल था, आप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।